इनके लिए बेटा होता है सॉल्वेंट्स के लिए। किन के लिए? सॉल्वेंट्स मतलब लिक्विड्स। ऑस्मोसिस से खाली लिक्विड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। द spontaneous movement of liquids. The spontaneous movement of liquids या solvent. The spontaneous movement of liquids या solvent through a selective permeable membrane. That is plasma membrane. Is called osmosis. ठीक है बेटा? Spontaneous movement of liquids through a selective permeable membrane. The spontaneous movement of liquids या solvent through a selectively permeable membrane, that is plasma membrane, is called osmosis. ये वो ट्रांसपोर्ट होता है across the membrane जिसमें बेटा खाली कौन से सब्सटेंसेस जाते हैं? सॉल्वेंट्स, लिक्विड्स। ठीक है? उसके बाद it may be also defined as the movement of solvent or passage of solvent molecules from a region of their higher concentration. तो from a region of higher concentration to a region of their lower concentration. Through a semi-permeable membrane. तो बेटा हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जब सॉल्वेंट्स मूव करेंगे फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, उसको भी हम बेटा क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। ऑस का मतलब है लिक्विड। ठीक है बेटा? ऑस्मोसिस। ठीक है बेटा? खाली ट्रांसपोर्ट लिक्विड्स का। तो हम क्या लिख सकते हैं? Thus osmosis is the diffusion of water molecules. Thus osmosis is the
diffusion of water molecules through a semi-permeable membrane. Through a semi-permeable membrane. तो हम क्या कह सकते हैं, ऑस्मोसिस में खाली डिफ्यूजन होता है वाटर का, ठीक है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. थ्रू ए सेमी परमेबल. अब बेटा एग्जांपल, जिस तरह हमने कल कहा कैसे प्लांट्स में या एनिमल्स में डिफ्यूजन इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह बेटा हम कहते हैं ऑस्मोसिस के क्या एग्जांपल्स है, ऑस्मोसिस कैसे प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं. तो देखिए बेटा, पहली एग्जांपल, रूट हेयर्स absorb water by osmosis, ठीक है बेटा, मगर उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोऑस्मोसिस. जब सेल के अंदर पानी जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोऑस्मोसिस. जब सेल से पानी बाहर आता है, एक्सोऑस्मोसिस. अंदर जाना बाहर आना, बाहर मतलब एग्जिट, एक्सो, अंदर मतलब एंडो. पहली एग्जांपल. दूसरी एग्जांपल, विदिन द बॉडी water moves from one cell to another cell. One cell to another cell. One cell to another cell by osmosis. तो हाँ, सेल के अंदर भी कैसे पानी जाता है एक सेल से दूसरे सेल में, ऑस्मोसिस से. तीसरा बेटा, it helps in the opening and closing of stomata. Opening and closing of stomata. It helps in the opening and closing of stomata. चौथा, it is essential to maintain the shape of soft organ. It is essential to maintain the shape of soft organ. To maintain the shape of soft organ. उसके बाद बेटा हम कहते हैं in osmosis the movement of water molecules ऑस्मोसिस में बेटा क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है across the cell membrane. The movement of water molecules across the cell membrane depends on the ऑस्मोसिस में बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट सेल मेम्ब्रेन से कैसे जाती है, वो डिपेंड करती है. कैसे? डिपेंड्स ऑन द
surrounding solution in relation to water, in relation to cell shape, in relation to cell shape. हम कहते हैं बेटा ऑस्मोसिस में क्या होता है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस कैसे होता है, वो डिपेंड किस पे करता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग सॉल्यूशन इन रिलेशन टू सेल शेप। मिसाल के तौर पर अगर सेल के अंदर पानी ज्यादा है तो यहां क्या काम करना है, यहां जो सेल का सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसमें वाटर कम है। मिसाल के तौर पर ये एक सेल है और ये सेल का आउटसाइड है, इस सेल में वाटर है, इस सेल में क्या है वाटर, मगर जो इसको ये सराउंड करता है ये मीडियम, ये इसमें वाटर नहीं है, नो वाटर। अब क्या होगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन सेल से वाटर क्या जाएगा बाहर बाय एक्सोऑस्मोसिस। इसी तरह बेटा ये सेल है, नो वाटर, सेल के अंदर पानी नहीं है। अब यहां क्या है बेटा, यहां वाटर है, सराउंडिंग में क्या है बेटा वाटर एंटर्स इनटू द सेल, एंडोऑस्मोसिस। वही हमने कहा ऑस्मोसिस किस पे डिपेंड है, सेल मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में जो सेल का हिस्सा है उसमें क्या है, उसमें पानी है या नहीं है। इसी बेसिस पे हम कहते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस या देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीडियम्स, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। ठीक है बेटा, इसी कंडीशन पे हम क्या कहते हैं 3 किस्म की सॉल्यूशंस है, 3 किस्म के फिनोमिनाज है जो सेल मेम्ब्रेन दिखाता है जब वो ऑस्मोसिस करता है। देयर आर फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देयर आर फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देयर आर फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। Three types of solution with reference to concentration of the cell shape, concentration of cell shape, कंसंट्रेशन ऑफ सेल शेप। ठीक है, तो अब इसी सेल शेप की कंसंट्रेशन पे 3 किस्म के सॉल्यूशंस है। पहला हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, if the medium surrounding the cell, if the medium surrounding the cell, जो मीडियम सेल को सराउंड करता है, if the medium surrounding the cell has a higher water concentration, has a higher water concentration, has a higher water concentration than the cell, such dilute solution is called hypotonic. Such
dilute solution is called hypo का मतलब क्या है? कम. Hypotonic solution. Hypotonic solution. इसका मतलब क्या है? When cell is entered into hypotonic solution, water enters. क्या आएगा फिर? इसका मतलब क्या है फिर? हम ऐसे लिखेंगे when a cell is immersed in a hypotonic solution. जब हम सेल को किस में डालेंगे? किस में बेटा डालेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. वाटर मॉलिक्यूल will diffuse into cell या will enter diffuse into cell because external solution या surrounding has more water molecule than cell sap. Which results in increase in the size of cell. रिजल्ट क्या निकलता है? सेल का साइज क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है. हाँ, तो बेटा अब हमने क्या सीखा? इसे हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. वो सॉल्यूशन जिसमें सराउंडिंग मीडियम, जो सेल का सराउंडिंग मीडियम होगा, उसमें बेटा हायर वाटर कंसंट्रेशन होगी एज कंपेयर टू इनसाइड द सेल सेप. इसीलिए जब हम सेल को किस में डालते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में. सेल वाटर एंटर करती है, सेल में वाटर एंटर होता है और उस सेल का साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. उस सेल का साइज क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है. ये एग्जांपल आप घर में देखते हो. ये साथ घर से महरीन काम करान, यह त्रावान ठूल आबस मज पे करान बॉयल. ठूलुक साइज कम ठूलुक साइज इंक्रीज क्योंकि इसमें जो वाटर एब्जॉर्ब होता है, इसमें वाटर क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है. मगर ये सिंपल वाटर. अगर से गर नुन आबस मज कर ठूल बॉयल, इससे पानी बाहर जाएगा. नमक पानी को क्या निकालता है? बाहर. इसीलिए हमने यहाँ क्या लिखा? डाइल्यूट सॉल्यूशन. क्या लिखा बेटा हमने? डाइल्यूट सॉल्यूशन. उसके बाद है बेटा दूसरा. बेटा यहां तक आपको समझ आया? उसके बाद है बेटा दूसरा सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक. क्या बोलते हैं बेटा? हाइपरटोनिक. दूसरे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? हाइपरटोनिक. हाइपरटोनिक solution means when there is the concentration of water inside the cell is high as compared to surrounding medium. If a medium surrounding the cell
if a medium surrounding the cell has a lower concentration of water, has a lower concentration of water, has a lower concentration of water lower concentration of water than the cell. Such a concentrated solution is called hypertonic solution. तो मेहरीन ये क्या है बेटा, अपोजिट है. उसमें हमने कहा था मीडियम में इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन है, यहां इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन किस में है, वाटर की, सेल के अंदर. मीडियम में लोअर कंसंट्रेशन है. इसीलिए व्हेन a cell is immersed, or placed in a hypertonic solution, जब हम सेल को कहां डालते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, वाटर मॉलिक्यूल diffuses out or moves out of the cell because of external solution has less water molecule than cell sap, which results in decrease in the size of cell, or shrinkage of cell. This stage is called plasmolysis. उस स्टेज को हम क्या कहते हैं बेटा, प्लाज्मोलिसिस. उसको हम क्या कहते हैं बेटा. तो बेटा अब हमने क्या सीखा, जब भी हम सेल को किस में डालेंगे, जब भी हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन होगा जो सेल के सराउंडिंग में क्या होगा, हम कहते हैं बेटा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जहां सेल के आउटसाइड क्या होता है बेटा, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, एंड इनसाइड द सेल देयर इज हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. जब हम सेल को ऐसे सॉल्यूशन में डालते हैं, जब हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, तब क्या होता है, सेल से वाटर बाहर निकलता है, और जब सेल से वाटर बाहर निकलता है, सेल का साइज डिक्रीज हो जाता है. इस डिक्रीज ऑफ साइज को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस. या सेल क्या होती है, श्रिंक होती है, क्योंकि इससे वाटर क्या जाता है, बाहर जाता है. तो
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? इफ a medium surrounding the cell has lower concentration of water than the cell, जो मीडियम सेल को सराउंड करता है, अगर उसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम है और सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो बेटा आज इतना काफी है।